दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपने बात करेंगे शिक्षण विधियों के दूसरे पार्ट पर। शिक्षण विधियों में अपने आगमन और निगमन विधि को पढ़ चुके हैं। आज अपने विश्लेषण और संश्लेषण विधि को पढ़ेंगे। ये दोनों विधियां भी आगमन और निगमन के जैसे ही हैं, इनके गुण भी वैसे हैं। सिर्फ एक चीज का फर्क है जो मैं आपको इसमें बताऊंगा। बिल्कुल आपको आगमन और निगमन से जोड़ता हुआ मैं इसको पढ़ाऊंगा। अगर आपने उस वीडियो को देखा है तो आपको समझने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, और अगर आपने नहीं देखा है तो आप इसको गौर से पढ़ लेना, और उसके बाद जब आप आगमन और निगमन वाले वीडियो को देखेंगे तो आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले विश्लेषण विधि और संश्लेषण विधि, इनका अर्थ क्या है। विश्लेषण का अर्थ होता है अलग अलग करना। किसी भी चैप्टर को आप पढ़ाने से पहले उसको अलग अलग भागों में बांट लेते हो और उन अलग अलग भागों को पढ़ाते हुए फिर एक साथ पढ़ाते हो, तो वो तो होता है विश्लेषण। संश्लेषण में इसका उल्टा होता है कि पहले आप क्या करते हो, अलग अलग भाग हैं उनको जोड़ लेते हो, एकत्रित कर लेते हो और फिर उनको पढ़ाते हो। मतलब इसमें भागों को अलग अलग किया जाता है, खंडों में विभक्त किया जाता है, जबकि उसमें खंडों को एकत्रित किया जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ऐसी कौन सी विधि है जो खंडों में बांटकर पढ़ाती है, या खंडों में बांटकर स्टडी का जिसमें अध्ययन किया जाता है, तो वो कौन सा है, विश्लेषण। जिसमें खंडों को एकत्रित किया जाता है तो वो कौन सी है, संश्लेषण विधि। दोस्तों, अब अपने सूत्रों की बात करते हैं। तो सूत्रों में आपको एक बात का ध्यान रखना है, जो सूत्र है तो विश्लेषण विधि के जो सूत्र हैं वो निगमन जैसे हैं। अज्ञात से ज्ञात की ओर चलता है, प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर, और निष्कर्षों से ज्ञात तथ्यों या परिकल्पना की ओर चला जाता है। और जबकि संश्लेषण विधि के जो सूत्र हैं वो आगमन विधि जैसे हैं, इसको बिल्कुल उल्टे, ज्ञात से अज्ञात की ओर, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, और परिकल्पना से निष्कर्ष की ओर। तो आप देख सकते हैं, सिर्फ सूत्रों का आपको ध्यान रखना है भी। जो विश्लेषण के सूत्र हैं वो किसके जैसे हैं, निगमन विधि जैसे, और संश्लेषण के जो सूत्र हैं वो किसके जैसे हैं, आगमन विधि जैसे। जबकि इसके अलावा जो भी अपने गुण और दोष पढ़ेंगे वो बिल्कुल इसके उल्टे हैं। जो विश्लेषण विधि के गुण और दोष हैं वो आपके आगमन विधि जैसे हैं। अब आप देख सकते हैं, आगमन विधि में अन्वेषण की प्रवृत्ति होती है, तो विश्लेषण विधि में भी क्या है, अन्वेषण की प्रवृत्ति है। तर्क शक्ति, विचार शक्ति का विकास आगमन विधि में होता है, तो विश्लेषण विधि में हो रहा है। प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है, आगमन में भी ऐसा होता है। अध्यापक व विद्यार्थी दोनों सक्रिय रहते हैं, आगमन विधि में भी ऐसा होता है। रटने की प्रवृत्ति का विकास नहीं होता, ये भी आगमन विधि में होता है। वैज्ञानिक व अनुसंधानात्मक विधि है, ये भी आगमन विधि में होता है। विषय का बारीकी से अध्ययन व सजीव व रोचक विधि है। मतलब इसके जितने भी गुण हैं वो बिल्कुल डिट्टो आगमन विधि के हैं, जबकि इसके सूत्र हैं वो किसके जैसे हैं, निगमन विधि जैसे। बस इतना ही फर्क है और कोई फर्क नहीं है। अब दोष की बात करें तो अधिक समय लेती है, छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी है, पाठ्य समय पर पूरा नहीं होता, अधिक ज्ञान की मात्रा संश्लेषण से कम। मतलब इसमें जो अधिगम है उसमें ज्ञान की मात्रा है वो संश्लेषण से कम है, क्योंकि संश्लेषण विधि में क्या होता है आपको पता है, सीधा सूत्र और उसके आधार पर सॉल्यूशन। आपको रटने पर बल दिया जाता है, कम समय में ज्यादा ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। जबकि इसमें क्या होता है, पूरा आपको अनुसंधान करना पड़ता है, आप खुद सीखते हैं तो उसमें ज्यादा टाइम लगता है। प्रत्येक अध्यापक कुशलता पूर्वक उपयोग नहीं कर पाता इसका, ये भी सही है, और पाठ्य पुस्तकों का अभाव है। तो बिल्कुल आगमन विधि जैसे गुण और दोष हैं, सिर्फ सूत्र किसके जैसे हैं, निगमन विधि जैसे। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब संश्लेषण विधि की बात करें तो अर्थ मैंने आपको बता दिया, सूत्र मैंने आपको बता दिए, इसके उल्टे हैं। अब गुण और दोष, तो गुण और दोष किसके जैसे होंगे, संश्लेषण विधि के, निगमन जैसे, जबकि सूत्र किसके जैसे हैं, आगमन जैसे। अब देखो गुण कैसा है, रेखागणित व बीजगणित के लिए व्यवहारिक विधि है, समस्याएं शीघ्र हल होती है, क्योंकि आपको पता है निगमन विधि में भी समस्याएं शीघ्र हल होती है। सूक्ष्म में सरल विधि है, क्योंकि शॉर्टकट अपनाया जाता है, कोई अनुसंधान नहीं किया जाता, कोई खोज नहीं की जाती, जो बना बनाया सूत्र है उसके आधार पर सॉल्यूशन निकाले जाते हैं। कम परिश्रम है, क्योंकि आपको जब अनुसंधान ही नहीं करना पड़ा तो फिर परिश्रम का सवाल ही पैदा नहीं होता। पाठ्य पुस्तक आधारित विधि है,
आपको पता है सभी जितने भी पाठ्य पुस्तक है वो निगमन विधि पर आधारित है, तो निगमन विधि के गुण है तो इसलिए किसके आधारित होगी, संश्लेषण विधि पर, तो पाठ्य पुस्तक इस पर आधारित है। जबकि इसमें पाठ्य पुस्तकों का अभाव रहता है, आगमन विधि में आप लोगों ने पढ़ा था पाठ्य पुस्तकों का अभाव, तो विश्लेषण में भी पाठ्य पुस्तकों का अभाव। दोष की बात करें, रटने की प्रवृत्ति का विकास होता है। क्यों होता है, क्योंकि आपको मैंने बताया भी, आपको कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा भी, आगमन और संश्लेषण विधि, निगमन और विश्लेषण विधि क्या है। आगमन विधि में आप पूरा क्लैरिफिकेशन करते हैं, उदाहरणों का प्रयोग करते हुए और एक निष्कर्ष पर पहुंचते हुए आप नियम का निर्माण करते हैं। जबकि संश्लेषण और निगमन विधि में क्या होता है, आप सूत्र का स्थापना पहले ही कर चुके हैं, आप सीधे सूत्र की सहायता से सॉल्यूशन निकालते हैं, उसके आधारित उदाहरण देते हैं, तो आपको ज्यादा परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ रटने की प्रवृत्ति का विकास होता है। अमनोवैज्ञानिक विधि है, क्योंकि मनोवैज्ञानिक विधि वो होती है जो एक क्रम से चलती है, जो विधि रटने पर बल देती है वो अमनोवैज्ञानिक होती है। तर्क शक्ति, विचार शक्ति, मानसिक शक्तियों का विकास नहीं होता, क्योंकि तर्क शक्ति, विचार शक्ति और मानसिक शक्ति का विकास वहीं पर होता है जहां पर अनुसंधान होता है, इसमें अनुसंधान नहीं होता। छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है। क्यों नहीं है छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी, क्योंकि इसमें कुछ नवीन ज्ञान नहीं होता है, सिर्फ जो ज्ञान प्राप्त है उसी के आधार पर नए फॉर्मूले का यूज आप करते हैं। प्राप्त ज्ञान अस्थायी होता है, क्योंकि रटने वाला ज्ञान है अस्थायी, क्योंकि आपको पता है जब भी अपने कोई चीज रटते हैं तो उसकी समझ शक्ति ज्यादा से ज्यादा 15 दिन तक रहती है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट है, रेखा गणित के लिए विश्लेषण व संश्लेषण विधि का एक साथ प्रयोग किया जाता है। रेखा गणित का, वैसे रेखा गणित की सबसे जो लोकप्रिय विधि है वो प्रदर्शन विधि है। अगर क्वेश्चन ऐसे आए भी लोकप्रिय विधि कौन सी है, तो प्रदर्शन, और एक साथ प्रयोग किसमें किया जाता है, विश्लेषण और संश्लेषण में। एक इस पर प्रोफेसर यंग की परिभाषा भी आती है, वो परिभाषा क्या है वो अपने पढ़ते हैं। परिभाषा ये है कि संश्लेषण विधि में सूखी घास से एक तिनका निकाला या ढूंढा जाता है, परंतु विश्लेषण विधि में स्वयं तिनका घास से बाहर निकलकर आता है। ये परिभाषा बहुत से एग्जाम में आई हुई है। ये परिभाषा किसकी है, तो ये प्रोफेसर यंग की है। तो दोस्तों संश्लेषण और विश्लेषण विधि में दो ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं, या तो इन 3 सूत्रों पे आएंगे, या आपको ये अलग अलग खंडों में किस में होता है, खंडों को एकत्रित किस में किया जाता है, या गुण या दोष के आधार पर क्वेश्चन आ सकता है। अगर आपने आगमन और निगमन विधि पढ़ी है तो आपको गुण और दोष याद करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सेम टू सेम है, सिर्फ सूत्र उल्टे हैं, बस इस बात का ध्यान रखना है। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं एक अलग वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।